शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अगला प्रश्न, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है? परमेश्वर हमारी रक्षा करता है या नहीं करता है? मैं कुछ रक्षाएं बताऊंगा, लेकिन प्रश्नकर्ता पूछेंगे कि नहीं, ये नहीं, मैं इस तरह की रक्षा की बात कर रहा हूं। अभी तो स्पष्ट नहीं है। परमात्मा ने वायु बनाई, वायु से हमारी रक्षा हो रही है, तो परमात्मा हमारी रक्षा करता है या नहीं करता है? हाँ या ना? करता है। ऐसे ही सूर्य, जल, पृथ्वी, पृथ्वी का घूमना, दिन और रात का बनना, विभिन्न मौसम का आना, ये वृक्ष, वनस्पतियां, फल फूल उत्पन्न होना, पशु पक्षियों का होना, गायों का दूध होना, रक्षा कर रहा है हमारी। और ये जो शरीर है, हमें लगता है हम अपने शरीर की रक्षा स्वयं कर रहे हैं, एक अंश में करते हैं। विषधर प्राणियों से, कांटे से, और से, चोट से, इनसे हम अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन बाकी समय में जो ये सारा पाचन हो रहा है, रक्त घूम रहा है, हृदय धड़क रहा है, ये कैसे हो रहा है? हमें लगता है हम कांटे से अपनी रक्षा स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, एक दृष्टि से हम कर भी रहे हैं, हम देख रहे हैं और हम कर रहे हैं, हम बच रहे हैं, लेकिन देख कैसे रहे हैं हम? ये देखने में कौन सहायक है? ये आंखें किसने बना दी? और आंख भी बना दी और मस्तिष्क न होता, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो कैसे देखते? प्रकाश नहीं होता तो कैसे देखते? तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं भी ईश्वर ने कर रखी हैं, तो ईश्वर रक्षा करता है? करता है या नहीं करता है? आपका ही प्रश्न है, और आप कहोगे कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। अभी आ गया? तो आपका प्रश्न रक्षा का अलग था। कैसी रक्षा करता है? ऐसी रक्षा तो मानते हैं ना, इतने अंश में तो उत्तर आ गया कि परमात्मा हमारी रक्षा करता है। लेकिन इनका प्रश्न कैसा है? जैसा उन्होंने बताया, कथा का नाम, हम जा रहे हैं और पुल टूटने वाला है, बाढ़ आ रही है, पानी बरस गया है, तो या तो बस स्टैंड से ही हमारी बस छूट जाएगी, ठीक है, निकल गई, क्योंकि मेरी तो रक्षा करनी थी, इसलिए परमात्मा ने मेरी बस छुड़वा दी।
अथवा उस पुलिया से पहले कोई जगह आई थी जहां मैं कुछ फल वल लेने उतर गया या कुछ पानी पीने उतर गया और मेरे को ध्यान नहीं रहा और किसी ने कहना बस चल दी। मैं चिल्ला रहा हूं कि देखो रोको रोको रोको, लेकिन बस तो चली गई। बाद में पता लगा वो जाके टक्कर हो गई, वो तो पुलिया टूट गई, बह गई। तो क्यों चली गई थी बस? क्योंकि परमात्मा ने मेरी रक्षा की। ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं, और जो मर गए उनकी परमात्मा ने रक्षा नहीं की। ऐसा ही ना, इनका प्रश्न वहां पर है। बताइए, अब बताइए कि क्या परमात्मा इस तरह की रक्षाएं करता है, ये पूछना चाहते हैं। तो परमात्मा इस तरह से रक्षा नहीं करता। हम नीचे कोई चीज पड़ी है, गड्ढा है, और हम जा रहे हैं और हमें पता नहीं है, कांटा है, उस पर पैर रख दिया। अब अगर रक्षा करनी होगी तो परमात्मा हमारा पैर वहां से हटा देगा या कांटे को हटा देगा, क्या करेगा? हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, परमात्मा ने हमें स्वतंत्र कर रखा है। तो ये गतिविधियां तो हमारी होती हैं। मेरे पास खाने को नहीं है तो परमात्मा रक्षा के लिए मेरे को आकर के रोटी बना दे, दे दे, पहुंचवा दे। ऐसे परमात्मा नहीं करता है। परमात्मा की रक्षा ऐसी नहीं होती है। जिन क्षेत्रों में परमात्मा ने जीवों को कर्म करने के लिए छोड़ रखा है और स्वतंत्र कर रखा है, वहां जीव आपस में एक दूसरे से ऐसे रक्षाएं होती हैं, लेकिन परमात्मा ऐसे रक्षा नहीं करता है। यदि परमात्मा इस तरह रक्षा करता हो तो परमात्मा किसकी रक्षा करेगा? ये भी प्रश्न उठेगा ना, किसकी रक्षा करेगा परमात्मा? है भक्तों की। और जो भक्त नहीं है उनकी रक्षा नहीं करेगा। किसकी? परमात्मा के लिए तो सब जीवात्माएं समान है। नहीं, यह परमात्मा पक्षपाती है, उसके लिए सब आत्माएं समान है। अब मैं जंगल में गया, वहां शेर आ गया, अब परमात्मा किसकी रक्षा करेगा, मेरी या शेर की? अगर शेर को खाने देता है तो शेर की रक्षा होती है, और मेरी रक्षा करता है अगर शेर से, तो शेर भूखा मर जाता है। मान लो शेर तड़प रहा है, बहुत दिनों से अकेला घूम रहा है, इतना खुखार बना हुआ है, भूख से परेशान है, तड़प रहा है, ये व्यक्ति मिले और खाऊं मैं इसको। हिरण मिल गया, किसकी रक्षा करेगा परमात्मा? समुद्र में इतनी मछलियां हैं, असंख्य, हमारी संख्या के बाहर, गणना के बाहर, खा रही हैं एक दूसरी मछलियां एक दूसरे को। किसकी रक्षा करेगा परमात्मा? तो परमात्मा ने ये व्यवस्था कर रखी है। हम कहेंगे परमात्मा सज्जनों की रक्षा करता है, दुर्जनों की रक्षा नहीं करता है। लेकिन जैसी जैसी ये घटनाएं कही जाती हैं विचित्र विचित्र की, ऐसे परमात्मा ने रक्षा कर दी, तो ऐसे बचने वालों में कोई दुष्ट व्यक्ति भी होते होंगे या नहीं? होते हैं नहीं? दुष्ट भी होते हैं। डाकू डाका डालने गया, पकड़ लिया, रास्ते में वो पुलिस वाला आ गया, देखा कि तो पकड़ गए आज। उतने में कोई दूसरी गाड़ी आ गई और उसकी वो देखभाल करने लगे, पूछताछ करने लगे, वो बगल से निकल के चल गया। ओहो, आज तो ईश्वर ने बचा लिया, या काली मां ने बचा लिया, दुर्गा ने बचा लिया, जिसने भी बचा लिया, बड़ी कृपा है। अथवा बस जा रही है, टक्कर लग गई। अब टक्कर लग गई, सब तो नहीं मरते, कोई मरेगा, किसी के हड्डी टूटेगी, किसी के खरोंच आएगी, किसी के खून लगेगा, कोई बेहोश होगा, और कोई कोई सही सलामत रहेगा, खरोंच तक नहीं आएगी या थोड़ी सी आ जाएगी। तो भाई आज तो भगवान ने बचा लिया।
हम प्राय ऐसा मुंह से बोलते हैं। टक्कर लगती है तो वहां भौतिकी के कुछ नियम होते हैं, किससे टक्कर लगी, कहां से लगी, किस वेग से लगी, कौन कहां बैठा था, उसके आधार पर ये प्रभाव पड़ता है। और सामान्यतः जनता क्या कहती है, जो बच गया हमारे भगवान ने बचा लिया, और जो मर गया उसको किसने मारा, वो तो टक्कर से मारा है, भगवान ने थोड़ा मारा है उसको। कि भगवान को कैसे कह दें हम कि भगवान मारने वाला है? हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के लिए ऐसा कह सकते क्या भगवान ने मार दिया? ऐसा बोलेंगे नहीं। मन में भले ही सोच लें कि हाँ इनके जरूर पाप कर्म होंगे, इनको भगवान ने मार दिया। ये जो कुछ बाहर की घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक दुर्घटना, असावधानी से, ये विभिन्न कारणों से होती रहती है। तो इन जगहों पर भी जो बचने की बात है, परमात्मा सीधे सीधे ऐसे नहीं बचाता। जिस तरह से बहुत कुछ कहा जाता है, घटनाएं कही जाती हैं, परमात्मा ऐसे नहीं बचाता, हाथ पकड़ करके नहीं बचाता। उसके बचाने के तरीके दूसरे हैं, कुछ उन ढंगों से बचा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है? जीवों के संदर्भ में तो चर्चा करेंगे, लेकिन पौधे के विषय में पहले बात हुई, बीज में कब आती है। बिल्कुल यही की यही बात हम प्राणियों के लिए भी लगा सकते हैं। आपका प्रश्न मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए। जब से मनुष्य का जीवन प्रारंभ होता है, कब से इसको मानेंगे? हम अपनी आयु तो तब मानते हैं जब से हमारा जन्म हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो ये तो आपको स्वीकार नहीं हो रहा। क्यों? क्यों है जी? धड़कन चलना शुरू हो गई, यानी गर्भ में जब हम होते हैं तब भी जीवन होता है, क्योंकि जीवन के लक्षण वहां पर घट रहे हैं। तो बोले धड़कन, हृदय कब धड़कना शुरू करता है? लगभग 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, थोड़ा बन जाता है, होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि फिर तभी से मान लो। तो उससे पहले के जो 2 या 3 महीने थे वो उसको, कुछ लोग कहते हैं 8वें 9वें महीने में प्रवेश करती है, कुछ लोग कहते हैं दूसरे तीसरे महीने में प्रवेश करती है, जब हृदय धड़कना शुरू करता है। तो क्या उससे पहले नहीं माने? कब से? पहले दिन से। ये मानव शरीर या अन्य जितने भी प्राणी हैं उनका शरीर पहले एक कोशिका से प्रारंभ होता है। सबसे पहले एक कोशिका होती है। एक कोशिका का मतलब इतनी छोटी कि हम सामान्यतः आंख से हमें नहीं दिखाई दे, नंगी आंखों से दिखाई ना दे, ऐसी छोटी सी कोशिका। दो आधी कोशिकाएं मिलकर के, आधी कोशिका मां से आती है, आधी कोशिका पिता से आती है, स्त्री पुरुष से। वो मिलने के बाद में जब एक कोशिका बनती है तब से ये शरीर का बनना प्रारंभ होता है। फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 टुकड़े होते जाते हैं, विभाजन होता जाता है, बनती जाती है, बड़ा हो जाता है, गोला हो जाता है। फिर उसमें प्रवर्धन निकलने लगते हैं, पूंछ आ जाती है, हाथ पैर आ जाते हैं, ये सब चीजें बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जिस समय में समूर्छन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, पहली कोशिका बनी, तब से
इस शरीर की स्थिति हमने माननी चाहिए, जैसे कि बीज के संदर्भ में मैं बोल रहा था। और ये वो समय है जब वो स्वाभिमानी आत्मा कोई उस शरीर की स्वीकार की जाएगी। बिना आत्मा के शरीर नहीं हो सकता, बिना आत्मा के हम शरीर नहीं कह सकते उसको किसी का। तो जब से प्रारंभ होता है ये शरीर पहली कोशिका से, तब से आत्मा वहां पर विद्यमान मानी जानी चाहिए। ठीक है? तो आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है? जब से शरीर प्रारंभ होता है। शरीर जब से हम इसको कहते हैं तभी से आत्मा वहां पर विद्यमान होती है। वो शरीर कहलाता ही तब है जब उसमें आत्मा होती है। ये विभिन्न मान्यताएं, उसमें जो मेरी समझ बनी है वो ये आपके सामने रखी। ठीक है, बोलिए। ये अभी तय नहीं है, ये है नहीं तय। इनका कहना है कि शुक्राणु में भी तो जीव होता है। एक क्रिया तो होती है, ठीक है, ये तो ठीक है, क्रिया होती है, लेकिन उसको हम सजीव माने या ना माने, ये एक प्रश्न है। नहीं, जीव के लक्षण क्या? जीव का लक्षण क्या? मनुष्य शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, प्रत्येक कोशिका में 46 होते हैं। स्पर्म में, शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम होते हैं। डिंबाणु में, स्त्री बीज में, ओवम में 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 22 भिन्न होते हैं और 23वां जो होता है वो एक्स या वाई होता है, जो कि लिंग का निर्धारण करता है। क्रोमोसोम का होना एक शरीर को द्योतित नहीं करता, क्योंकि उसे मानव शरीर या आत्मा जीवन कह ही नहीं सकते हो, तो आधे क्रोमोसोम है, उसमें गति अवश्य होती है, उसकी अपनी रचना ऐसी है, वो ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है। उसमें हो या ना हो, यदि है भी, अभ्युपगम से बोल रहा हूं, तो उस आत्मा को हम कहेंगे अनुशयी आत्मा, स्वाभिमानी आत्मा नहीं कहेंगे। पीछे जो मैंने अनुशयी और स्वाभिमानी आत्मा का बात कही, स्वाभिमानी आत्मा तब होगी जब वो शरीर बनेगा, प्रारंभ होगा। और वो कब है? जब एक कोशिका बन गई है, आदि और आदि मिलके जब एक कोशिका होती है तब हम कहेंगे। और उससे पहले की जो स्थिति है उसमें आधी आधी कोशिका है, अभी शरीर नहीं है वो पूरा। मानव कोशिका की इकाई, पहली इकाई एक कोशिका, वो भी अभी तक नहीं बनी है। शुक्राणु आधी कोशिका है, क्योंकि उसमें आधे क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए उसको स्वाभिमानी आत्मा से युक्त नहीं कह सकते। अनुशयी हो तो हो, वो एक अलग बात है, वो हम पता नहीं लगा सकते। हम नहीं पता लगा सकते, हम नहीं पता लगा सकते। सक्रिय तो है, वो एक अलग बात है, वो व्यवस्था है उसकी, लेकिन वो जीव के कारण से सक्रिय है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक हो गया ये प्रश्न?